नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी लगातार तीसरे बार शपथ लेने वाले पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप से देने के लिए आज अहम बैठक करेंगे, जिसमें तय होगा कि कौन मंत्री किस पद की शपथ लेगा। वहीं रविवार की शाम 7:15 पीएम मोदी और उनकी नए कैबिनेट के सदस्यों का शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे शिवसेना को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मिला है। फिलहाल अभी सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और इसके लिए 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें प्रतापराव राघव का नाम है जो 7 बार के विदर्भ के बुल्ढाना से सांसद रहे हैं। वहीं दूसरा नाम श्रीरंग बराने का है जो तीसरी बार पश्चिम महाराष्ट्र मावल से जीते हैं। वहीं तीसरा नाम संदीपन भुमरे का है जो पहली बार औरंगाबाद से जीते हैं और मारवाड़ा से आते हैं। साथ ही एनपीसी अजीत के एक सांसद को मंत्री पद मिल सकता है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है जो राज्यसभा सांसद भी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से मात्र 32 सीटें पीछे रह गई है। अब चुनाव में बहुमत से भाजपा 4 सहयोगियों के समर्थन से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। वे 4 प्रमुख पार्टियां हैं। एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जिसमें 16 सीटें जीती हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू जिसने 12 सीटें जीती हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसने 7 सीटें जीती है और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसने 5 सीटें जीती हैं। शनिवार की एनडीए की बैठक में यह तय होगा कि किस सहयोगी को कितनी कैबिनेट में सीट मिल सकती है। वहीं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार दोनों ही भाजपा एनडीए के लिए किंग मेकर बनकर उभरे हैं और दोनों नेताओं ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पता चला है कि उन्होंने इन अटकलों के बीच पीएम मोदी को लिखित समर्थन भी दिया है कि विपक्षी नेता दावा पेश करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि भाजपा और उनके 2 प्रमुख सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू के बीच क्या बातचीत और कैबिनेट मंत्री पद के लिए क्या डील हुई है। समर्थन देने वाले चारों राजनीतिक पार्टियों केंद्र में प्रमुख पदों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट और चिराग पासवान की एलजेपी के प्रमुख मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच इंडिया गठबंधन ने इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती दी है और सभी एग्जिट पोल को खारिज कर शानदार जीत हासिल की है। विपक्ष 2014 में मोदी लहर के जनसत्ता में आने के बाद पहली बार इतना मजबूत दिखा है। विपक्षी गठबंधन को कुल 232 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन वो भी बहुमत से पीछे रह गई है, यानी 272 से 40 सीटें कम। इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।